Subscribe and click the bell icon for all the television updates. तो हेली अब बर्थडे मन चुका है, सबसे पहले तो कैसी फीलिंग है, क्योंकि ये फैन की तरफ से सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव रहा है. दिस वॉज टोटल सरप्राइज फॉर मी बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे घर में. एंड व्हेन आई एंटर माय हाउस ऑल आई बी सीइंग इज दिस ब्यूटिफुल डेकोरेशन एंड दिस ह्यूज किक-एस सेलिब्रेशन, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन आई कैन से. एंड I really feel very very great and मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है. अच्छा, पीछे काफ़ी सारे पिक्चर्स भी है. इट्स लाइक आपकी बचपन से लेकर अब तक की सारी पिक्चर्स, सारे मोमेंट. हाँ जी, ये किया, पिक्चराइज किया. कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? यार मैं क्या कहूँ, मतलब I can see all the pictures right from my बचपन and मेरे सारे मैंने मे बी इवेंट्स या परफॉर्मेंस या जो भी कुछ किया है, मे बी इंडोनेशिया के पिक्चर्स है, लॉट ऑफ पिक्चर्स. क्या कहूँ. और अक्सर हेली आपको देखा गया काफ़ी इमोशनल हो जाती है इतना प्यार देखकर. सबसे पहले तो मतलब इट्स लाइक किसी से बिछड़ने का भी दुख या फिर मिलने का भी दुख हमेशा आपको सबसे ज़्यादा. हाँ. आई एम लाइक दैट. मतलब या अगर मैं किसी को बहुत टाइम बाद मिलूँगी तो भी मैं बड़ी इमोशनल हो जाऊँगी, या मैं कहीं छोड़ के जाऊँगी या तो भी मुझे बड़ा इमोशनल सा मैं हो जाती हूँ. सो मैं लुकिंग एट ऑल थिंग्स मैं सच में बहुत इमोशनल हो चुकी थी बिकॉज माई बर्थडे सेलिब्रेशंस देव ऑलवेज बीन वेरी सिंपल. और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ पसंद नहीं है, एज इन बहुत सिंपल से तरीके से मैं बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ. तो ऐसा कुछ मेरे घर में देखना वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर मी. तो दैट्स द रीज़न आई वॉज वेरी इमोशनल. अच्छा हेली, बर्थडे के प्लान्स की अगर बात करूँ तो किस तरह से प्लानिंग की है, इस बार बर्थडे कैसे मनाने वाले हैं? मैंने जैसे कहा इट्स वेरी ऑलवेज वेरी सिंपल, बट मैं कभी कुछ प्लान नहीं करती हूँ. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. मैंने सच में कोई प्लानिंग नहीं की है. आई थिंक उसी टाइम पे आई गेट टू नो, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ एनी पार्टी और एनी सच थिंग. सो लेट्स सी, यू नेवर नो. तो या फैमिली से दूर रहते हैं, कहीं ना कहीं वो मिसिंग वाली जो फीलिंग होती है. बर्थडे मेरा हमेशा फैमिली के साथ होता है. हाँ जी. यहाँ पर आप बिना फैमिली के रहती हैं तो वो कैसी फीलिंग होती है, क्योंकि सारे मोमेंट शेयर करने नहीं मिलते हैं. करेक्ट. बहुत सारी बातें होती है जो सिर्फ फ़ोन पर ही होती है. एज इन कभी कभी फ़ोन करके भूल भी जाती हूँ कि मुझे क्या बताना था मम्मी से, या तो हो जाता है ऐसा. बट यू हैव टू मैनेज. मिस करती हूँ मैं, आई मिस ऑल द मोमेंट्स. और जो भी बातचीत होती है, या मैं और मम्मी बैठ के हम बड़ी सारी बातें करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वैसे नहीं हो जाती. बट जब भी मैं जाती हूँ या मम्मी आती है तो हम लोग ऐसे बातें करते रहते हैं. सो बट या इट्स ऑलवेज दैट मिसिंग फैक्टर. अच्छा, विश तो वैसे शेयर नहीं की जाती है, लेकिन कोई विश हो आपकी जो बर्थडे पर आपने मांगी हो, ऐसा कुछ? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मांगा है और मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहती हूँ. आई थिंक ऐसा कुछ अभी तक तो है नहीं. सो अच्छा हेली, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे लास्ट की, मतलब कहाँ देख सकते हैं और कितना, मतलब आप गायब भी हो चुकी थी फिर भी फैंस का उसी लेवल का, उसी तरीके का प्यार बरकरार है अभी भी. तो कुछ कहना चाहेंगे अपने हेली हॉलिक्स को कि कहाँ देख सकते, कब देख सकते? दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बिकॉज it's been a long break for me and I really wanted it desperately because मेरे लिए ये break बहुत important था. I wanted a good amount of break, but still मैं देखती थी कि आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा मुझे उतना ही प्यार दिया है जितना मुझे जब शो चल रहा था तब देते थे. आई थिंक शायद उससे भी ज़्यादा देने लगे हैं. सो आई रियली फील वेरी ग्रेटफुल, वेरी ब्लेस्ड, एंड आई फील स्पेशल दैट आई हैव ऑल ऑफ यू इन माई लाइफ. एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव. और जो हमेशा आप इतना सब कुछ करते हैं मेरे लिए, थैंक यू फॉर एवरी थिंग. एंड
या मैं क्या कहूँ, आप लोगों का इंतज़ार जल्द ख़त्म होगा. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टेली मसाला फॉर इन लोगों के साथ ये सब कुछ कोऑर्डिनेट करके मेकिंग दिस होल थिंग पॉसिबल. थैंक यू.